अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। आज हम सब खरियाँ में आपको बताएंगे कल वाला वाक़या जिसमें मशहूर टिकटॉकर आदिल राजपूत की बेगम फरा आदिल ने अपने ही शोहर के अकाउंट से एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो रोते हुए ये बता रही हैं कि मेरे शोहर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और भी बहुत कुछ वो कहती हुई नज़र आई, जिसको सुनकर सारे टिकटॉक यूज़ करने वाले लोग शॉक्ड रह गए क्योंकि आदिल राजपूत एक मशहूर टिकटॉकर हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी लाखों में है। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद जब ये खबर आती है, जब सारे लोग उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं, सुना गया है कि मस्जिदों में उनकी मौत का ऐलान भी हो चुका है कि किस टाइम उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लेकिन उसके चंद ही घंटों बाद जब ये खबर आती है, उनकी बेगम बजाते खुद ही उनके अकाउंट से एक और वीडियो बनाकर अपलोड करती हैं और वो मीडिया को ये कहती हुई नज़र आती हैं कि खुदा का वास्ता है झूठी खबरें फैलाना बंद करें, हमारे घर में क़यामत आ चुकी है। और वो ये कहती हैं कि हमें गलत फहमी हो गई थी। इतनी बड़ी खबर उन्होंने पहले दे दी अपने शोहर की मौत की और बाद में वो ये कहती हैं कि हमें गलत फहमी हो गई थी। ये सब किस चक्कर में किया गया? आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ चंद फॉलोअर्स और लाइक लेने के लिए क्या इतनी बड़ी झूठी खबरें फैलानी चाहिए? और इस तरह की खबरों का मुआशरे पर क्या असरात होते हैं? क्या मुआशरा इसको मुस्बित अंदाज में लेता है? अगर कोई और टिकटॉकर या कोई भी पर्सन इस तरह वफात पा जाता है, इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से मुआशरे पर क्या मनफी असरात पड़ते हैं और लोगों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? आइए जानते हैं लोगों की ज़बानी। देखें जी, इस पे तो अफसोस ही किया जा सकता है, इससे अलावा आप क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम यूज़र्स नहीं हैं टेक्नोलॉजी के, हम अब्यूज़र्स हैं। तो आप देखें कि जो भी सोशल मीडिया जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बंदर के हाथ में जो है ना वो माचिस आ जाए। तो थोड़ा सा एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए, कोई इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारी जो आईटी और ये जो आई डोंट नो वो कौन से इदारे हैं जो आईटी और इन चीज़ों को देखते हैं, पैमरा को देख लें। तो ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म था कि इससे आप बहुत सीरियसली जो है ना कुछ इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, बट इसको आपने एक कॉमिक बुक बना दिया है और वो भी बड़ी स्टूपिड किस्म की। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है और ख़ास करके ये लम्हा फ़िक्रिया है उन घरों के लिए जहाँ पे टिकटॉक यूज़र्स हैं और ख़ास करके जो हमारी यंग जनरेशन है उन पे थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मतलब आप सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आप इस किस्म की झूठी अफवाहें फैलाते हैं और उसमें आप अपने मुक़द्दस रिश्ते जो हैं उनके तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं रखते। तो मेरा ख़्याल है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए भी, और जितने भी टिकटॉक यूज़र्स हैं, ख़ास करके जो लोग इस वक्त देख रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से, जो बच्चे यूज़ करते हैं, तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो उन पर ज़रूर नज़र रखें और एक हद तक लिबर्टी और फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन जहाँ देखें कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी ज़िंदगी में बजाय इसके कि वो सुकून लेके आए, वो इंतशार फैलाए, ठीक है, जस्ट फॉर द लाइक फॉर फ्यू फेक जो है व्यूअर्स और वो चीज़ों के लिए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बुरा इंसिडेंट था और हम सबको जो है इसको कंडेम करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है और दूसरा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये झूठ के ज़ुमरे में आता है। और तीसरा ये है कि देखें वो जो टिकटॉकर हैं जो यूज़ करते हैं उसके काफ़ी सारे फैंस हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी एक धचका लगा होगा, उनके फ़ैन फॉलोइंग जो भी है उनको भी इसका जो है दिल आज़ारी हुई होगी कि देखें हमारे साथ ये इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है। बाकी ये हमारे माशरे में ये एक आप अपने शौहर के ख़िलाफ़ ऐसी बात कह रही हैं कि देखें मेरे शौहर की डेथ हो गई है, जो आपका सरताज है उसके ख़िलाफ़ आपने लोगों को जो गुमराह किया है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा गुनाह तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये तो आजकल काफ़ी भी इशू बना हुआ है, जो मतलब हम देखते हैं कि पब्लिसिटी के लिए जो है ना लोग वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग ज़ाहिर है ऐसी वीडियोस को देखते हैं तो उनको एक गलत मैसेज आता है। आजकल हमारे बच्चे बूढ़े सब ये काम मतलब सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इस तरह वो उनको एक गलत मैसेज आएगा कि पब्लिसिटी के लिए आप झूठ बोलें या इस तरह के कोई काम करें, तो ज़ाहिर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐप्स के ज़रिए आप लोगों को एक अच्छा मैसेज दें कि वो एक अच्छा काम करें, ठीक है, इस्लाम के बारे में या सोसाइटी के बारे में बताएँ। ठीक, थैंक यू सर। जी, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं तो यही कहूँगा कि हमारे माशरे में जो लोग फेम लेने के लिए झूठ इतना ज़्यादा बन चुका है कि लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, फेम हासिल करने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। मसलन फ़जूल में ये मतलब हमारा कल्चर बन चुका है कि लोग फेम हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। और
इस तरह की झूठी खबरों से लोगों पर कैसे असरात पड़ते हैं? आप जैसा मतलब आप अपने आप को ही कंसिडर कर लें कि अगर आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड्स गैदरिंग में या कोई भी सर्कल में एक बंदा है जो कि एक झूठी खबर बनाकर कहता है कि आपकी अटेंशन लेने के लिए अगर वो इस तरह का झूठ बोलता है, तो अगर कुछ टाइम बाद वो खबर सच्ची होती है और वो अगर वही खबर दोबारा रिपीट करते हैं तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो ये है कि मास्टर में लोगों का एक दूसरे से ट्रस्ट हो जाता है, दिल आज़ारी होती है। पहली बात तो ये कि जिस बंदे के लिए ये खबर फैलाई जा रही है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी की बात होगी कि उसके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है झूठ बोल के। फिर दूसरी बात ये कि जो बंदा ये खबर फैला रहा है उसका ट्रस्ट मास्टर से उठ जाएगा, लोग उस पर भी ट्रस्ट करना छोड़ देंगे और जो दूसरा बंदा सुन रहा होगा वो बाकी लोगों पर भी ट्रस्ट करना छोड़ देगा। तो इस तरह ये होगा कि माशरे के अंदर से लोगों का एक दूसरे के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा, और जब लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे तो एक सेहतमंद माशरा तो बन नहीं सकेगा, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हमारे माशरे का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब लोगों के अंदर ये कह सकते हैं कि इखलाकी पस्ती लोगों की इतनी हो गई है कि सिर्फ फेम हासिल करने के लिए लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होना चाहिए ना कि आप इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि जो बंदा आपका अकाउंट देख रहा है या आपको फॉलो कर रहा है वो कोई अच्छी चीज़ सीखे आपसे। लेकिन जब आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो उसका माशरे पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच।